आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की यूँ कह लें कि 70% जो है प्रॉब्लम्स 60 to 70% प्रॉब्लम्स जो है उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये EFT टेक्निक कहलाती है, यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक जो है इसलिए इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम टैप करते हैं। होता ये है कि जब आपके अंदर हद से ज़्यादा ख़यालात आ रहे होते हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं आप चीज़ों को, हद से ज़्यादा आप परेशान हो रहे होते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी होती है वो आपके अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। जब वो जमा होती है तो आपकी जो पॉइंट्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर वो रुक जाती हैं। वो चीज़ें ज़मीन में अर्थ नहीं हो पाती हैं क्योंकि ना हम वॉक कर रहे होते हैं, ना हम फ्रेश एयर ले रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ज़मीन तो ख़ैर अब हमें नज़र ही नहीं आती क्योंकि घरों में टाइलें लगी हुई हैं, बाहर निकलो तो या तो पानी बह रहा होता है या फिर टूटा-फूटा रोड होता है, तो कच्ची मिट्टी तो हमें देखने को नहीं मिलती है। वरना तो जो ख़यालात हमारे अंदर चल रहे होते हैं या जो नेगेटिविटी चल रही होती है, वो कच्ची ज़मीन को देखने से उसके अंदर अर्थ हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब इस नेगेटिविटी को जब ये ब्लॉक हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ घेर लेती हैं। सबसे पहले तो हमें जो ज़हनी बीमारियाँ हैं वो लग जाती हैं, नफ़्सियाती बीमारियाँ लग जाती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है, हार्ट का प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, शुगर के मसाइल हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को, किडनी का मसला, लिवर वीक हो जाता है, लिवर जो है वो फैटी हो जाता है, मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है ना? और दूसरी बात ये, बुढ़ापा बहुत तेज़ी से आने लग जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे के साथ-साथ मोटापा भी आता है, ठीक है ना? और फिर मुख्तलिफ फिर रेमेडीज़ ढूँढते हैं। समझ नहीं आता कि खाएँ या लगाएँ, ठीक है ना? तो मैं आपको आसान सी जो टेक्निक्स हैं, ये बता रही हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप जो अपनी बॉडी की जो ब्लॉकेज है उसको खोल सकते हैं, और जो जिस्म के अंदर जो ब्लॉकेज हो रही है वो खोलने के बाद जो आपकी बीमारियां हैं, आहिस्ता-आहिस्ता करके वो बीमारियां आपकी कम होने के साथ-साथ ख़त्म हो जाएँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो ये टेक्नीक है, इसमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हमें टैप करना होता है और बहुत ही हल्के हाथ से टैप करना होता है। तो ये पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है ये जो हमारे हथेली का जो ब्लेड है ना, ये साइड का, ये छोटी उंगली से और ये यहाँ तक के बीच का साइड, ठीक है ना, ये होता है। इसको हमें, ये जो 4 उंगलियां हैं, इससे हमें इसको इस तरह टैप करना होता है, इस तरह से, ठीक है ना, हल्के हाथ से। ये हमारे दोनों हाथों के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हमें टैप करना होता है। इसके बाद हमारा टैप पॉइंट आता है, ये जो हमारे आईब्रोज होती है ना, इसके बीच में जो ये जगह है, ये पॉइंट होता है, इसको हमें टैप करना होता है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा ये यहाँ, ये साइड में, आँखों के साइड में जो होते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट है। एक पॉइंट होता है हमारा ये यहाँ पे, इसको हमें टैप करना होता है, ठीक है। फिर हमारा ये पॉइंट होता है नाक के नीचे और मुँह से ऊपर, ये एक पॉइंट हमारा ये होता है। इसके बाद हमारा जो क्राउन होता है, ये यहाँ पे ये पॉइंट्स होते हैं, इनको हमें टैप करना है। कॉलर बोन है, इसको हमें टैप करना होता है, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये जो हमारी अंडर आर्म्स होती है, इसके साइड में ये यहाँ पे होता है, ये पसलियाँ जिसको हम कहते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ये अंडर आर्म्स पे भी होते हैं, इनको हमें टैप करना होता है दोनों साइडों पे, ठीक है। ये हो गए हमारे। उसके बाद हमारी जो उँगलियाँ होती हैं ना, इनके अंदर ये पॉइंट्स, तो ये देख रहे हैं ना, ये जो जहाँ पे नाखून मिलता है ना, नाखून खत्म होता है, खाल शुरू होती है, ये पॉइंट, ये नाखून के हिस्से पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हर उँगली के अंदर ये इस तरह का एक पॉइंट होता है, तो इसको हमने टैप करना होता है उँगली से, इस पॉइंट को इस तरह से, इस तरह से आपने उसको टैप करना है, ठीक है। तो ये कहलाती है EFT टेक्निक। तो अब हम शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। आपने ये हथेली लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये 4 उँगलियाँ लेनी है और इसको इस तरह से आपने टैप करना है।
जब भी आपको फ़ील हो कि आपको नेगेटिविटी हो रही है, आपका दिल घबरा रहा है या आप किसी परेशानी का शिकार हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचें ज़हन में आ रही हैं, तो आपने इसको इस तरह से टैप करते रहना है। थोड़ी देर इसको टैप करना है। इसके बाद आपने ये जो आईब्रोज़ है ना, दोनों 2 उँगलियाँ लेनी है और ये आईब्रोज़ है ना, इसको इस तरह से आपने इस तरह से टैप करना है। थोड़ी देर यहाँ टैप करते रहना है, फिर आँखों की जो साइड का हिस्सा है, इसको आपने इस तरह से इसको टैप करना है। फिर यहाँ नीचे आ जाए, इसको आँखों के नीचे जो बिल्कुल ये जगह होती है, इसको आपने हल्के-हल्के टैप करना है। फिर आपने यहाँ पे 2 उँगलियाँ लेनी और यहाँ से इस तरह टैप करना है। फिर यहाँ इस तरह से आप टैप करेंगे। इसके बाद ये क्राउन है, इसको आपने लेके हल्के हाथ से यहाँ से टैप करना है। कॉलर बोन है, 2 उँगलियाँ लेनी है, इसको आपने इस तरह से टैप करना है। थोड़ी-थोड़ी देर इनको सबको इस तरह से आपने टैप करते रहना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आना है, आपने इस तरह से इसको टैप करना है, फिर यहाँ से टैप करना है। ये हो गई आपकी टैपिंग। अब आ जाते हैं उँगली पे। अब आपने हर उँगली को लेना है, ठीक है? और इसको इस तरह करके आपने ये उँगली लेनी है और इससे ये गोश्त और नाखून जहाँ ख़त्म होता है, इसको आपने इस तरह टैप करना है। दूसरी उँगली लेनी है, दूसरी उँगली को इस तरह टैप करते रहना है। फिर तीसरी उँगली को आपने इस तरह टैप करना है। चौथी उँगली और फिर ये 5वीं उँगली। सारे उँगलियों को आपने इस तरह टैप करना है। दिन में आप कितनी ही दफ़ा कर सकते हैं इसको, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? आप वन्स अ डे कर सकते हैं, ट्वाइस अ डे कर सकते हैं, थ्राइस अ डे कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपने जो मैंने जिस तरह बताया आपने बिल्कुल इसी तरह टैप करना है। अब आप अगर अकेले में हैं, मतलब ऑफ़िस में अकेले बैठे हैं या घर में अकेले हैं, तो आप कर सकते हैं। अब सबके बीच में बैठे हैं तो उसको किस तरह करेंगे, ठीक है ना? उसमें तो आप इस तरह नहीं कर सकते। तो उसमें आपने सिंपल सा मतलब ये कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ़ ये हाथ की हथेली को लेके ना इस तरह से लेके और बस नीचे की साइड करके उसको आराम से आपने इस तरह से मतलब कर देना, जैसे होता है ना बैठे-बैठे आप बातें करते कुछ कर रहे होते हैं, इस तरह करते रहना है, ठीक है ना? या जैसे ये है आँखों के बीच इस तरह से हल्के-हल्के इसको करना है, जैसे होता है ना आँखों में तकलीफ़ हो रही है तो दबाते हैं, इस तरह करके, ठीक है ना? तो करना है इसको, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे अंडर आर्म्स भी करें, नहीं, ठीक है ना? उसमें ये होगा अंडर आर्म्स का, तो ये होगा ना कि आप आराम से जैसे हाथ बाँध के बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो उसमें आप फिर नीचे-नीचे उसको आप ईज़िली कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भी करें, इसको भी, उँगलियों पे भी आप बैठे-बैठे आराम से कर सकते हैं, इस तरह की किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो टैपिंग होती है, ये टैपिंग आपके जो बॉडी है उसके अंदर जितनी भी जो नेगेटिव ब्लॉकेज होते हैं, उस ब्लॉकेज को क्लियर करने में मदद मिलती है। करके देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल रेमेडी है और इसको करने के बाद आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। तो पसंद आने की सूरत में भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।